इंडियन मेडिकल एजुकेशन सिस्टम की टॉप मोस्ट रेगुलेटरी एमसीआई हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। इसकी जगह अब एनएमसी काम करेगा। एनटीए ने एक बार फिर से मौका दिया है आपकी नीट के एप्लीकेशन में करेक्शंस करने के। कुछ स्टेट हैं जहां एमबीबीएस 2020 को लेकर नोटिफिकेशंस आई हैं। साथ ही बात करेंगे कि क्या एनएमसी बिल के कारण फीस कम हो पाएगी 2020 में। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रभाकर भारती स्वागत करता हूं आपका हमारे वीकली नीट अपडेट बुलेटिन में। आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि जो एमसीआई था, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, इसे डिसॉल्व कर दिया गया है। 24 सितंबर को ये पूरी तरीके से काम करना बंद कर चुका है और आज यानी कि 25 सितंबर से जो एनएमसी है वो इसकी जगह इसके काम को संभालेगा। 2018 में ही एमसीआई को डिसॉल्व कर दिया गया था। करप्शंस के आरोप थे, जिसके बाद से बोर्ड ऑफ गवर्नर्स एमसीआई इसकी जगह पे कार्यरत था। ये जो एमसीआई बीओजी है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, एमसीआई के डिसॉल्व होने के बाद से ये सारा कार्य संभाल रही थी एमसीआई का। अब इसके भी कार्य को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया और इसके जगह पे जो एनएमसी बिल में प्रावधान था, नेशनल मेडिकल कमीशन जो था वही टॉप रेगुलेटिंग अथॉरिटी होगा। जितना भी काम एमसीआई किया करता था ये सब अब एनएमसी के अंडर में आएगा। डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा, जो कि एम्स के ईएनटी डिपार्टमेंट से रिटायर हो चुके हैं, एचओडी थे वहां पे, ये चेयरपर्सन होंगे एनएमसी के अगले 3 साल के लिए। वहीं डॉक्टर राकेश वत्स जो हैं वो सेक्रेटरी जनरल थे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स एमसीआई के, इन्हें सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है एनएमसी के लिए भी। निश्चित तौर से ये बड़ा बदलाव है, लेकिन इसको लेके जो मूल भावना थी कि करप्शन में कमी आएगी, यह बात कितनी सार्थक होती है यह तो आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल एनएमसी बिल में जो बातें कही गई थी उसके लागू होने की तरफ हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। एक और बड़ा बदलाव जो होना है वो है एनईएक्सटी का एग्जाम होना। जो एमबीबीएस के फाइनल ईयर के एग्जाम्स होंगे वो कॉमन होंगे। ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट उसमें अटेम्प्ट करने के बाद ही रजिस्ट्रेशन ले पाएंगे। इसके साथ साथ जो विदेश से पढ़ाई करके लौटेंगे उन्हें भी यही एनईएक्सटी का एग्जाम देना होगा। इसके साथ साथ जो बहुत महत्वपूर्ण बात एनएमसी बिल में थी वो यह थी कि प्राइवेट कॉलेजेस की 50% सीटों की फीस कम की जाएगी। इस बात को लेकर तकरीबन 7-8 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने अपना व्यू रखा था कि ऑलरेडी ज़्यादातर राज्य ऐसे हैं, जो भी बड़े राज्य हैं जहाँ पे ज़्यादा सीटें हैं एमबीबीएस की या पीजी की, वहाँ पे जो फीस है वो 50 नहीं 60 से 70% सीटों पर कम है और बाकी की जो 30% सीटें बचती हैं उस पर बहुत ज़्यादा है। ऐसे में अगर इसको घटाकर 50% सरकार करती है तो ये फायदा कॉलेज का होगा, न कि स्टूडेंट का। ये समझने वाली बात है। जो ढांचा है अभी वर्तमान परिस्थिति में कॉलेजेस के बीच में, उससे ये कंसेप्ट ही मैच नहीं करता। ऐसे में ये कितना लागू हो पाएगा ये आने वाला वक्त बताएगा। वो वीडियो आप देखना चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। जहां तक बात है कि क्या 2020 में फीस कम हो पाएगी, तो इसको लेकर जो मेरे पास अपडेट्स हैं वो आपके लिए निराशाजनक हैं बेशक, क्योंकि बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पे ऑलरेडी फीस जो है वो कम होने के बजाय बढ़ गई है। जी हां, पंजाब ने अपने यहाँ की फीस में लगभग 80% तक का इजाफा किया है। चाहे वो सरकारी कॉलेज की सीट हो या फिर प्राइवेट कॉलेज के सरकारी कोटे की बात हो, 80% तक फीसें जो हैं वो बढ़ा दी गई हैं। बात करें महाराष्ट्र के प्राइवेट कॉलेजेस की तो यहाँ पर भी 8% से लेकर 17% तक की इंक्रीमेंट हुई है। डीम्ड कॉलेजेस में अभी फीस अपडेशन की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अभी तक जो अपडेट्स हैं उसमें मणिपाल की फीस जो है वो तकरीबन 10% बढ़ चुकी है। ये नेपोया मेडिकल कॉलेज की फीस भी 10% बढ़ चुकी है। रूरल मेडिकल कॉलेज लोनी की फीस बढ़ चुकी है और कई सारी ऐसी दूसरी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी फीस बढ़ने की संभावना है। उत्तराखंड जैसे राज्य में जो सरकारी फीस थी तकरीबन 50,000 रुपये सालाना हुआ करती थी, इसे बढ़ा के 4,26,000 रुपये कर दिया गया है। सरकार का तर्क है कि वहाँ पे बॉन्ड खत्म किया गया है, इसलिए ये बढ़ोतरी है। लेकिन ये जो बढ़ोतरी है ये कई गुना ज़्यादा अचानक से बढ़ा दी गई है, जो निश्चित तौर से छात्रों के लिए एक परेशानी का सबब है। ऐसे ही दूसरे राज्यों से भी फीसें कम होंगी, इस बात की संभावना मुझे कम ही लगती है। एनटीए ने एक बार फिर से मौका दिया है नीट के एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन करने का। ऐसा बिल्कुल पहली बार हो रहा है जब नीट के एग्जामिनेशन के बाद ये करेक्शन का मौका दिया गया है। आप में से कई सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो मुझे लगातार मैसेज कर रहे थे कि उनके फॉर्म में कुछ गलतियां हैं, तो उन्हें सुधारने का मौका मिल चुका है। आप फादर्स नेम, मदर्स नेम, इसके अलावा आपका जो स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी है उसे चेंज कर सकते हैं, जेंडर भी चेंज कर सकते हैं, नेशनैलिटी अपनी चेंज कर सकते हैं, या फिर और कोई रिजर्वेशन कैटेगरी की बेनिफिट जो आप लेना चाहते हो छूट गई हो आप उसे अपडेट कर सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट जो किसी रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं, उनके पेपर्स अगर अपडेट नहीं है और उन्हें लगता है कि आने वाले समय में वो अपडेट कर पाएंगे तो उन्हें उसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी कैटेगरी बेनिफिट जब हम क्लेम करते हैं तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन अगर हमारे पास वो सर्टिफिकेट नहीं होता है तो जो आपकी जनरल मेरिट होती है वो ज़रूर बरकरार रहती है। तो सोच समझ के बदलाव करें, जो ज़रूरी हो वही बदलाव करें, और जो स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं खासकर माता पिता के नाम में उसे ज़रूर करेक्ट कर लें, अन्यथा आपको एडमिशन के समय पर परेशानी आ सकती है। एनआरआई कैंडिडेट हैं, अगर पहले से इंडियन डाल रखा है तो
तो उसे भी कैटेगरी को चेंज करने का ये अच्छा मौका है। और जो स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी है इसको लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जहाँ से भी आपने 10 और 12th किया है या फिर जहाँ की आप डोमिसाइल होल्ड करते हो उसे आप स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी मान सकते हैं। अगर कंफ्यूज हैं किसी दो स्टेट के बीच में कि आप दोनों में से किसे चुने, तो आप देखें कि कहाँ पे आपको डोमिसाइल का क्लेम आसानी से मिल सकता है और कहाँ आपके लिए चांसेस बेटर हैं, उसे आप अपना स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी चेंज कर सकते हैं। किसी भी तरीके का आप चेंज करते हैं तो उसके लिए कुछ फीस निर्धारित है जो आपको एनटीए को देनी है और ये चेंजेस करने के लिए जो लास्ट डेट है वो 30 सितंबर 2020 है। शाम 5 बजे तक आप अपने ज़रूरत के हिसाब से बदलाव कर सकते हैं। एमबीबीएस के लिए नोटिफिकेशंस आने शुरू हो गए हैं। फिलहाल जो अपडेट है वो गुजरात राज्य से है जिसने एनआरआई कैंडिडेट्स के लिए जरूरी निर्देश जारी किए हैं। आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ये डिटेल्स देख सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैंने इसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दिया है। तो ऐसे स्टूडेंट जो एनआरआई हों या फिर ऐसे स्टूडेंट जो इंडिया में रहते हैं लेकिन उनके पेरेंट एनआरआई हों, वो चाहे तो गुजरात में सरकारी कॉलेजेस की सीट भी क्लेम कर सकते हैं। जो निर्देश है वो ऑलरेडी सरकार ने अभी बता दी है। ज़रूरत के हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट को समय पे तैयार कर लें तो काउंसलिंग में उन्हें किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी। तो ये थे इस हफ्ते के इंपॉर्टेंट अपडेट। आप बने रहें हमारे साथ। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपके लिए लेकर आता रहूँगा एमबीबीएस एडमिशन और काउंसलिंग से जुड़ी जरूरी बातें। अपना और अपनों का अच्छे से ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।